पनाह गुज़ीन कैंप के अंदर मौजूद लेडीज़ डॉक्टर जो मजबूर भी है, यतीम भी है, वो अपनी वालदा से छुप कर जो है वो खुफिया शादी कर लेती है। फिर इसका अंजाम क्या निकलता है सुनकर जो है वो आपके कानों से धुआं निकलेगा और आपके पाँव तले से ज़मीन निकल जाएगी। बाज़ औक़ात एहसान का बदला एहसान होता है, बाज़ औक़ात एहसान का बदला जो है वो शर होता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, ये वाक़या उस वक़्त का है जब अफ़गानिस्तान के ऊपर अमेरिका अटैक करता है, तो वहाँ से लोग नक़्ल मकानी करके जो है ना पाकिस्तान शिफ्ट हो जाते हैं और ख़ैमा बस्तियों के अंदर जो है वो रिहाइश पज़ीर होते हैं। तो इसी इलाके के अंदर एक लड़की है जिसका वालिद इंतकाल कर जाता है, लेकिन घर के हालात इस तरह के हैं कि घर के अंदर फाक़े चल रहे होते हैं। ये मजबूर लड़की मुख्तलिफ़ दफ़ातर के अंदर दरख्वास्त देती है, लेकिन इसका काम नहीं बनता। बिला आखिर ये अपनी सहेली से बात करती है, तो सहेली का जो भाई होता है ना, इसे वहाँ जो पनाह गुज़ीन कैंप होते हैं ना, वहाँ अमदादी जो डॉक्टर होते हैं, वहाँ इसकी ड्यूटी लगवा देता है। तो ये वहाँ ड्यूटी करते करते कोई 6-7 महीने 8 महीने गुजरते हैं। जो ऑफिसर होता है ना, बड़ा डॉक्टर जो होता है, उसके साथ इस बड़ी अटैच हो जाती है। कहती है बड़ा अच्छा डॉक्टर है, अखलाक प्यार भी है और हुस्न भी है। नाज़रीन, ये करते करते यानी एक दिन डॉक्टर जो है, बड़ा ऑफिसर जो है, इसको बाज़ार भेजता है कि कुछ दवाइयाँ लेकर आओ। तो ये वहाँ जाती है, वहाँ धमाका हो जाता है। धमाके के बाद ये बड़ी परेशान होती है, लेकिन डॉक्टर पीछे वहाँ पहुँच जाता है। तो इसको अपनी गाड़ी में बिठाता है और बिठाकर इसको वापस लेकर आता है। तो रास्ते के अंदर कहता है कि देखें कि आपकी तबीयत भी बिगड़ी हुई है, मेरी भी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है धमाके की वजह से, क्यों ना हम चाय पी लें। वहाँ एक रास्ते के अंदर होटल होता है, वहाँ चाय के लिए उतरते हैं। तो उसके बाद खाने का ऑर्डर करता है, खाना खाया जाता है। तो उसके बाद ये डॉक्टर और ये जो लड़की है ना, यतीम जो लड़की लेडीज़ डॉक्टर, इनका आपस में कुछ गपशप ज़्यादा होने शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद जब वापस अपने कैंप के अंदर आते हैं ना, कुछ दिन गुजरते हैं, तो ये डॉक्टर जो है उस लड़की को कहता है कि क्यों ना हम शादी कर लें। तो ये लड़की कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, मेरा वालिद भी मेरे सर पे नहीं है, तो मैं अपनी वालदा को बग़ैर बतलाए ये काम नहीं कर सकती। खैर, ये डॉक्टर जो है इसका तबादला होता है किसी दूसरे कैंप के अंदर। तो अब पीछे ये लड़की जो है ये अपने आप को अकेला महसूस करती है। तो कुछ दिन गुजरते हैं ना, तो वो डॉक्टर इस लड़की का भी तबादला करवाता है अपने कैंप के अंदर। ये भी वहाँ शिफ्ट हो जाती है। कुछ 2-4-5 दिन जो है ये मकामी लोगों के घर के अंदर रहती है। फिर उसके बाद वो जो डॉक्टर है ना ऑफिसर, वो इसे कहता है कि क्यों ना आप मेरे ही पास रहा करें, मेरी रिहाइश गाह में। तो ये कहती है कि हम कैसे रह सकते हैं, हम अजनबी हैं, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो वो डॉक्टर कहता है कि हम निकाह कर लेते हैं। डॉक्टर जो है वो कोई 4-5 बंदे बुलाता है, तो कुछ अपनी तरफ से गवाह बनाता है, कुछ लड़की की तरफ से गवाह बनाता है और मौलवी साहब को बुलाता है और निकाह कर लेते हैं। फिर पता चल जाता है कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं, या मियाँ बीवी की तरह ज़िंदगी गुजारना लग जाते हैं। तो अब ये लड़की कहती है क्यों ना हम अपने वालिदैन को बतलाएं। तो ये डॉक्टर कहता है कि अभी हमारे हालात ऐसे चल रहे हैं कि मैं इस वक्त अपने घर में ये बात नहीं कर सकता। तो लड़की खामोश हो जाती है। ये करते करते साल का वक्त गुजरता है, लड़की उम्मीद से हो जाती है। लड़की एक दिन इस डॉक्टर से कहती है कि मैं उम्मीद से हूँ, तो मेरे वालिदैन को भी नहीं पता, वालदा को, वो क्या कहेंगे। ये डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं, आप इस वक्त हम सफाई करवा लेते हैं, बाद में जो है ना हम फिर घर वालों को बतला लेंगे और बाकायदा जो है वो रुखसती भी हो जाएगी। लड़की पागल सी होती है। पागल से मुराद जहन उसका बच्चों वाला होता है। वो डॉक्टर अपना बंदा साथ भेजता है और जाकर सफाई करवाते हैं और काम हो जाता है। तो अब एक दिन जो है, यानी ये अपने संदूक के अंदर इस लड़की ने निकाह नामा जो है वो रखा होता है। तो अचानक देखती है कि इसका संदूक जो है वो टूटा हुआ है, तो निकाह नामा जो है वो गायब है। तो ये डॉक्टर से पूछती है कि वो निकाह नामा किधर है। तो उसने कहा कि मैंने वो फाड़ कर जला दिया है। तो लड़की कहती है कि इसका मतलब क्या है। तो वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि हम दोबारा निकाह करेंगे, फिर उसके बाद हमारे घर वालों को भी पता चल जाए कि हमने शादी कर ली है, तो इस तरीके से जो है काम चल जाएगा। लेकिन ये लड़की जो है खुफिया तौर पे इसने शादी की होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता ना इसकी वालदा को पता चल जाता है। जब वालदा को पता चलता है तो वालदा बड़ी परेशान होती है, डांटती है इसे, लेकिन ये कहती कि हमने शादी की हुई है। हमने वालदा को कहती कि हम बाकायदा जो है रुखसती वहाँ घर से करेंगे, परेशान हो। वालदा को मुतमईन करती है, वो भी बेचारी बेवा होती है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये डॉक्टर छुट्टी लेकर अपने घर चले जाता है हफ्ते 10 दिन के लिए। 10 दिन क्या, महीना
35 दिन गुजर जाते हैं, ये डॉक्टर वापस नहीं आता। तो ये लड़की जो है वो किसी न किसी तरीके ना उसके गांव पहुंच जाती है। जब गांव पहुंचती है ना तो वहां जाकर पूछती है डॉक्टर के मुताल्लिक, तो लोग कहते हैं ये तो शादीशुदा है। नंबर 2, ये तो अपनी बीवी को लेकर जो है वो बाहर चला गया है, यानी इसका वीज़ा आया था और बाहर चला गया है। तो लड़की के पांव तले से ज़मीन निकल जाती है। नाजरीन, लड़की जो है अब वापस फ़ौरन अपने घर आती है, अपने माँ के पाँव पड़ती है और माफ़ी मांगती है कि हमने ऐसा किया था, लेकिन वो तो फ्रॉडिया निकला एक नंबर का, जो जिसे मैं इतने आला अखलाक का मालिक समझती थी, वो तो एक नंबर का झूठा इंसान निकला। तो वालदा जो है अब कहती है कि बेटा, बाज़ औक़ात एहसान का बदला एहसान होता है, बाज़ औक़ात एहसान का बदला जो है वो शर होता है। तो बिल्कुल इस लड़की के साथ भी एहसान के बदले जो है वो शर का मामला हुआ है। तो ये बहनों और बेटियों के लिए एक सबक है कि बाज़ औक़ात आपके साथ कोई मामलात ऐसे होते हैं कि जो आप छुपा लेते हैं, बाज़ औक़ात मामलात ऐसे होते हैं जो अपने घर वालों के ऊपर ज़ाहिर करते हैं, घर वाले उसे संभाल लेते हैं। तो ये माँओं, बहनों, बेटियों के लिए बहुत बड़ा सबक है। वीडियो पसंद आए तो इसको आगे शेयर करें, चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई वीडियो जो है वो आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।